धर्मपुर जंगल में एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें एक मधुमक्खी मीनू मधुमक्खी था। मक्खियाँ बहुत ही उदास और परेशान रहता था क्योंकि उसका पास दूसरी जानवर की तरह पूंछ नहीं है। इसी बारे में सोचते सोचते मधुमक्खियाँ बहुत ही उदास रहता था। उदास होकर मधुमक्खी जब एक जगह पर बैठा था, तभी मधुमक्खी का दोस्त रीजू चिड़िया मधुमक्खी के पास आता है। रीजू चिड़िया मधुमक्खी के पास आते ही पूछता है, क्या हुआ दोस्त, आज आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, चलो खेलने के लिए चलते हैं। तभी मधुमक्खियाँ बोलते हैं, नहीं यार, तुम जाओ खेलने के लिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी रीजू चिड़िया बोलता है, दोस्त हमें भी बताओ अपनी दुख की कहानी, शायद हम कोई उसका हाल निकल सके। तभी मीनू मधुमक्खिया बोलता है, मेरा समस्या का कोई भी हाल नहीं है। तुम अपना पूंछ देखो कितना खूबसूरत है, और मेरा देखो, मेरा तो पूंछ ही नहीं है, बस यही एक मेरा दुख है। ये सारे बात सुन के टूनी ने बोला, बस यही बात है, चलो हम चील रानी के पास चलते, वही कोई ना कोई हाल निकालेगा इस बारे में। ऐसा बोल के दोनों चील रानी से मिलने पहाड़ी के जंगल में जाने लगता है। चील रानी के पास पहुंचते ही मीनू मधुमक्खी ने अपने सारे परेशानी चील रानी के पास बोला। मधुमक्खियों से सारे बात सुनने के बाद चील रानी को सारे बात समझ में आ गया। चील रानी को ये बात समझ में आ गया कि मधुमक्खी को लगता है कि पूंछ सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए है। उसको ये बात पता नहीं कि हर जानवर के हिसाब से उसका पूंछ उसके बहुत बड़ी काम का चीज़ होता है। लेकिन ये बात मैं अब इसको बोलूँ तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेकारी में बेचारा बहुत गुस्सा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तभी ईगल की दिमाग में एक आइडिया आया। तभी चील मधुमक्खियों को बोला कि तुम पूरे जंगल में ढूंढो, एक जानवर ऐसा लेके आओ कि जिसका पूंछ उसकी किसी काम का नहीं है। अगर तुम एक जानवर ऐसे लेके आओगे तो मैं उसका पूंछ तुमको दे दूंगा, ये मेरा वादा है। चील की मुंह से ये बात सुन के वो दोनों जंगल की तो ओर निकल गया, ऐसा एक जानवर ढूंढने जिसका पूंछ उसका किसी काम का नहीं है। दोनों उड़ते उड़ते एक तालाब के किनारे आया। तब देखा एक मछली पानी में खेल रहा था। मछली का पूंछ बहुत ही खूबसूरत था। मीनू मधुमक्खी मछली के पास आके पूछा, मछली भाई, क्या आप बता सकते हो कि आपकी पूंछ द्वारा आप क्या काम करते हो, या फिर खाली सुंदरता के लिए आपके पास आपका पूंछ है। तभी मछली ने बोला, मैं पानी में चलता हूँ तो मेरे शरीर को दिशा देने के लिए मेरा पूंछ मेरा सहायता करता है, तो मेरा पूंछ मुझे दिशा देने की काम पे आता है, और इसकी वजह से मैं बड़ी बड़ी छलांग लगाता हूँ। खाली सुंदरता के लिए मेरा पूंछ नहीं है, मेरा पूंछ मेरा बहुत ही काम का चीज़ है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं चल सकता हूँ। मछली के मुंह से ये बात सुन के मधुमक्खी को समझ में आ गया और वो उधर से दूसरे जानवर की तलाश में चला गया। दोनों उड़ते उड़ते एक लकड़ीफोड़ चिड़िया के पास पहुंचा। लकड़ीफोड़ चिड़िया के पूंछ देख के मधुमक्खी को बहुत ही खूबसूरत लगा। तभी मधुमक्खी ने लकड़ीफोड़ चिड़िया से पूछा, चिड़िया भाई, आपका पूंछ कितना खूबसूरत है, क्या आप मुझे आपका पूंछ दे सकते हो, क्योंकि मेरा पास मेरा पूंछ नहीं है। आपके पूंछ का क्या ही काम होगा आपके शरीर में, सिर्फ खूबसूरती के अलावा। तभी लकड़ीफोड़ चिड़िया ने बोला, आपको पता है, मैं जब पेड़ में चढ़ के लकड़ी फोड़ता तब मेरा पूंछ मुझे सहारा देता है। इसके बिना मैं लकड़ी नहीं फोड़ सकता हूँ। मैं जब सीधी पैर में लटक के
लकड़ी फोड़ता हूँ तो मेरा पूँछ मुझे कुर्सी का काम करता है। ये समझ लो कि लकड़ी फोड़ने का टाइम मेरा पूँछ मेरा कुर्सी है, जिस कुर्सी पे बैठ के मैं लकड़ी फोड़ता हूँ। इस पूँछ के बिना मैं लकड़ी नहीं फोड़ सकता हूँ। मेरा पूँछ मेरा खूबसूरती नहीं है, बल्कि एक औजार है, जिस औजार के बिना मैं लकड़ी नहीं फोड़ सकता हूँ। चिड़िया के मुँह से ये बात सुन के मधुमक्खी फिर एक बार उदास होके दूसरी जानवर की खोज में चला जाता है। इसी तरह उड़ते उड़ते मधुमक्खी और चिड़िया एक तालाब के किनारे एक हिरन और उसके बच्चे को देखता है। तभी मधुमक्खी का मन में इच्छा जागता है कि हिरन की पूँछ किस काम में आता है, चलो हिरन से पूछ के देखता हूँ। ऐसा बोल के दोनों हिरन के पास आ जाता है। हिरन के पास आते ही मीनू मधुमक्खी हिरन से बोलता है, हिरन भाई, मैंने जंगल के कई जानवर से पूछा कि उसका पूँछ किस काम पे आता है। कई जानवर ने कई कारण बताया। आप कृपया करके बताएंगे कि आपका पूँछ किस काम में आता है। तभी एक शेर आया और हरिन को अपने शिकार बनाने के लिए हरिन के पीछे भागा। और हरिन भी अपना जान बचा के उधर से भाग के दूसरी जगह चला गया। हरिन का पीछे पीछे मधुमक्खी भी हरिन का पास आ गया। मधुमक्खी को देखकर हिरन समझ गया और हिरन ने बोला कि जब कोई शिकारी हमको शिकार बनाने के लिए हमारा पीछा करता है, तभी मेरा पूँछ रुमाल के जैसा हिल के मेरे बच्चे को भटकने से बचाता है और मेरा बच्चा मेरा पूँछ देख के मेरा साथ साथ भागता है। बस इसी तरह मेरा पूँछ मेरे काम पे आता है। हिरन के मुंह से ये बात सुनकर मधुमक्खी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये जो पूँछ है ये हर जानवर की बनावट के हिसाब से एक शरीर का एक अहम अंग है, जो कि हर जानवर की बनावट के हिसाब से अपना अपना काम पे आता है।